वेलकम अगेन। और हम बात कर रहे हैं शुगर पेशेंट की और जिनकी गुर्दों में प्रॉब्लम है उन दोनों की, यानी कि डायबिटीज़ एंड किडनी। आज हमारा टॉपिक ये है और एवरी फ्राइडे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब होते हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, वेलकम अगेन। और मैं चाहूँगी कुछ ऐसी जिससे क़ुव्वत मदाफ़ियत भी और सीज़न वाइज फल भी जो हमारे लिए बेहतर हो, हर पर्सन के लिए, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ऐसी चीज़ हो जो हम ईजीएस्ट बना भी लें और खा भी लें। अब सीजन में चल रहा है मैंगो, तो आप क्या कहते हैं? बिल्कुल मैंगो है, अभी कैरी का मौसम है, मौजूद कैरी मौजूद है। कैरी को बारीक कर लीजिए, ठीक है, उसके छिलका निकाल के उस कैरी को निकाल लीजिए और उसको ग्राइंड कर दीजिए। ओके, ग्राइंड करने के बाद उसमें गुड़ शामिल कीजिए, चीनी ना डालें, ठीक है, गुड़ डालिए और गुड़ डालकर गुड़ ग्राइंड कर लीजिए उसको। ठीक है, इसमें पुदीना, अजवाइन या कलौंजी, ओके, ये शामिल कीजिए, या दोनों चीजें भी शामिल कर सकते हैं, पुदीना, अजवाइन, कलौंजी। बाज़ लोग इसमें थोड़ा सा लहसुन भी डाल लेते हैं, तो वो एक बाकायदा ऐसी बेहतरीन चटनी टाइप बन जाती है। अगर इसको आप पानी मिलाकर पिए तो ये भी बहुत बेहतरीन शरबत बन जाएगा। पानी आने लग गया कैरी का ना। जी ये होता है कुदरती ना। बिल्कुल जी, बड़ी जबरदस्त ड्रिंक बन गई, मैंने पी ली, बन गई। अब आप ये लू का बेहतरीन इलाज है, जो लोगों को इस मौसम में बदहजमी, हैजा, डायरिया, कॉलरा, उसका बेहतरीन ये इलाज है, मौजूद है। और इसको अगर चटनी बना के रख लें तो आप बाजरे की रोटी से, जौ की रोटी से, या चने का आटा, बेसन की रोटी, समझे ना, उसके जरिए उसके साथ आप खाएं, साथ लस्सी पिएं और मक्खन थोड़ा सा उससे रोटी पे लगा लीजिए, तो ये इस मौसम का बेहतरीन, बहुत लाजवाब जो है ये आपका रहेगा। लोग इस मौसम में आम के साथ रोटी भी खाते हैं और साथ साथ प्याज खा रहे होते हैं, रोटी खाते हैं, आम के साथ प्याज, पुदीना वगैरह, और लस्सी भी रखते हैं। और जितनी ये सादी होती है ना, उतनी आपकी जिस्म की बॉडी को फायदा देती है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो एक अच्छी रेसिपी मैंने आपको बताई है कि ये आप इस्तेमाल करें और इस मौसम से लुत्फ अंदोज भी हों। बिल्कुल, देखिए मौसम, ये बरसात भी आ रही है, बारिशें भी होंगी और बीमारियां मुख्तलिफ फैलती हैं, बिल्कुल होंगी। तो आम जो है वो ऐसी, इसे बादशाह क्यों कहा गया, फलों का बादशाह क्यों कहा? फलों का बादशाह, लीडर है ना। और ये आज से नहीं है, ये सदियों से इसको फलों का बादशाह करार दिया। ये इसके खाने से वाफिर खून पैदा होता है। बिल्कुल ठीक है। और इससे लोग कहते हैं जी मोटा हो जाते हैं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। आम के साथ जो है दूध पीना भी ज़रूरी होता है, लस्सी पिए आम के साथ। और आम को ये भी नहीं है कि जनाब आप अगर जितना मर्जी आम खा लीजिए, ये आम आपको डाइजेस्ट भी कर जाता है। और इसी तरीके से एक और अभी एक मौजू पे बात हो रही थी, सभी कह रही थी जी जी कि आप कुछ प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक बड़ी अच्छी बात कर रही थी, वो दोबारा से कीजिए। हाय अल्लाह, मैं भूल गई क्या बात कर रही थी, मैं ज़हन से निकल गया। कुछ बात कहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, अब आ गई। अभी थोड़ी सेकंड के बाद बेचैनी हो गई थोड़ी सी, आ जाएगी। अच्छा नाज़रीन, मैं ये बता रहा था कि देखिए जो तिब्बे नबवी है, तरीका नबी का इलाज, ये नबी जितने दुनिया में अंबिया आए, सब अपनी साथ साथ दीन का इल्म के साथ साथ इंसानों की सेहत और बका का इल्म भी लेकर आए। और उन्होंने बाकायदा अपने अपने अदवार में जो है वो लोगों को वो चीज़ें बताई कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो तिब्बे नबवी आई, वो तमाम अंबिया के जो थी तिब, उसका निचोड़ लेकर आई। तो वो बड़ा, और आपका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ाओं के और उनकी मरगूब तरीन जो चीज़ें थीं, उनके बारे में आप पढ़ा कीजिए, पता लगे कि आप ने क्या क्या हदायत दी हैं और किन किन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करने का आपको तारीफ़ की है कि ये इंसान ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें चंद चीज़ें हैं, खजूर, अंजीर, शहद, ज़ाफ़रान और कद्दू, लौकी, घिया, तोरी, शलजम, समझे, ये आपकी ग़िज़ाओं में थी।
اور اس طریقے سے سرکہ کا استعمال کیا جائے. یہ موسم جو اب برسات کا شروع ہو رہا ہے یہ آپ سرکہ استعمال کریں برسات کے موسم میں, اور پیاز میں تھوڑا سا سرکہ پیاز پودینے میں ڈال کے استعمال کریں تو آپ کے خون کو بھی بہتر کرے گا. اور کہا جاتا تھا کہ جس گھر میں شہد یا سرکہ نہیں ہے وہ گھر بیماریوں کا وہ جو ہے وہ بیماریوں کا گھر ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم چھوڑ چکے اور ہم آ گئے ہیں فاسٹ فوڈ کی طرف, ہم آ گئے ہیں جناب جنک فوڈ کی طرف, جو کہ اکثر مریضوں کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ یعنی شوگر کے مریض کو کہا جاتا ہے, یہ دل کے مریض کو کہا جاتا ہے کہ چکنائی نہ کھائیے, یا آپ کوکیز استعمال کریں, بسکٹ کھائیں, آپ جناب بند. اب وہی بات ہے بیکری میں کیا بیچارے کیسے بناتے ہوں گے, ادھر سے چوہے دوڑ رہے ہیں, وہیں قریب واش روم ہے, میں نے آنکھوں سے دیکھا, یہ سب ویڈیوز میں بھی ہوتا ہے. اس چیز سے وہ آف کورس ایک بڑی بلک کوانٹٹی میں آٹا گوندا جا رہا ہے, پاؤں سے بھی تو ہاتھوں سے بھی, کوئی کیسا پانی نلکے سے آ رہا ہے, نان ہائیجینک طریقہ کار ہوتا ہے, وہ نہیں ہے نا. پھر اچھا بات وہ میں آپ سے ضروری بات کہہ رہی تھی کہ وہ نفسیاتی ہو کر دیا ہم لوگوں کو, یاد مجھے آ گیا تھا لیکن آپ کی بات چل رہی تھی تو مجھے اچھا نہیں لگا انٹرپشن کرنا. تو ہم لوگوں کو نا ایک دل کر رہا ہوتا ہے کہ یار جب ہم لوگ کوئی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ڈائلیسس میں یا شوگر میں, تو دل کر رہا ہوتا ہے یار میں آم کھا لوں, یار میرا دل کر رہا ہے میں یہ جوس پی لوں. تو ہم لوگ یہ طلب بڑی, لیکن ہمیں نفسیاتی کر دیے, سائیکو کر دیے کہ آپ ایسا کرو گے, یہ کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے, ایسا کرو گے تو یہ آپ کو ٹیبلٹ کھانا پڑے گا. تو آف کورس پھر وہ ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ جیسا سوچو گے ویسا ہی ہوگا. آپ ایگزیکٹلی جیسا تم گما کرو گے ویسا ہی پھل ملے گا. اگر آپ یہ سمجھے کہ یہ کھانا کھاتے وقت ہمیشہ یاد رکھیے ناظرین, یہ غذا جس وقت آپ کھا رہے ہو نا, ہر لقمے پہ اللہ کا شکر ادا کریں, اور جب لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اس وقت دیکھیے گا کہ وہ لذت, یہ زبان جو ہوتی ہے نا, زبان یہ آپ کو مختلف ذائقے دے رہی ہوتی ہے, یہ زبان آپ کو رستے دکھا رہی ہوتی ہے, یہ زبان سے, اس زبان سے آپ کے منہ سے علم جھڑ رہا ہوتا ہے, اس زبان سے آدمی بہت ساری اپنے لیے مصیبتیں بھی پال لیتا ہے اس زبان کے ذریعے, اور بیماریاں بھی پالتا ہے اس زبان سے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو جیسے اب آپ نے کہا کہ جی ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے بھی, اور پھر جو نعمتیں آپ نے جو پابندیاں لگا دی جاتی ہیں مختلف, وہ ناجائز پابندیاں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں واقعی نقصان دہ ہوتی ہیں, وہ ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ کچھ عرصے تک نہ کھائیں. یہ نہیں کہتے کہ جناب اب آپ نے ساری زندگی یہ نہیں کھانا. تو یہ ساری زندگی کی پابندی جو ہوتی ہے نا, یہ انسان کے لیے بڑی اذیتناک ہوتی ہے. اور جس طرح کہا گیا کہ کوئی غذا کھاتے وقت اگر آپ محسوس کریں کہ جناب میں اس سے بیمار ہو جاؤں گا, تو یقیناً بیمار ہو جائیں گے. اچھا, وہ آپ ایک اچھی سی آپ ہری چٹنی بناتے ہیں, اور کیری بھی ہے وہ جس کے اندر آپ نے دھنیا, پودینہ اور کری پتہ, اور وہ ابھی ہم لوگ بریک میں بھی بات کرتے ہیں, سوانجنا, اور اس کے علاوہ اس کے اندر انار دانہ, آپ کے لہسن, ایک عدد ہری مرچ بھی نقصان وٹامن سی پرووائڈ کرتی ہے, اس کے بیج وغیرہ آپ نکال لیں. تو یہ آپ اپنی چٹنی سل پر 2-3 لہسن کے جوے بھی ہے, اب اس میں کیا مطلب یہ ایک زبردست گرینڈ کر کے, اور اس میں اگر پلپ آف کیری کے چھلکے اتار کے اس کا گرینڈ کر کے آپ رکھ لیں, تو پھر یہ جس طرح انہوں نے روٹیاں بتائی تھیں بیسن کی جس میں زیرہ بھی ڈلا ہو, سفید زیرہ کتنا فائدے مند ہے, کیا کہتے ہیں, بالکل یہ سارا اگر سفید زیرہ یا اس پہ ہلکی سی کلونجی جو ہے ٹھیک ہے وہ پہ لگا سکتے ہیں روٹی پہ. آپ سونف کی روٹی بھی بڑی مزے کی بنتی ہے, بالکل سونف کی روٹی ہے. روٹیوں میں تو عموماً آپ لنگر میں دیکھیں گے نا, خوشبو سی آتی ہے, نان میں آتا ہے, کچھ لوگ بنواتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ایسا بہت سارے چیزیں ہیں جو آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں. مثلا اجوائن, اگر آپ اجوائن کا تھوڑا سا چھڑکاؤ کر لیں, اور اسی طریقے سے اپنا آپ سوجی کی روٹی بنا لیں, زبردست, جی ہاں بالکل بسکٹ کی طرح ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی ہماری ٹکیاں والدہ بنایا کرتی تھی, ہم نے سمجھے کتلیاں. بڑے دن آتی تھی نا, شب رات, شب برات, اور بڑے جتنے بھی ایسے دن آتے تھے, تو میٹھے میں سوجی کا جو ایک حلوہ ایک بنتا تھا, اس کے بعد اس کو ایک بڑے سے پرات یا ڈش آؤٹ کیا, اس کے بعد وہ ہلکا ہلکا جب وہ ڈلتا تھا, اور پھر اس کی کٹنگ کی جاتی تھی, اور جتنی بھی وہ بادام, پستے اور یہ
डाला जाता था जी हाँ। और वो जब ठंडी हो जाए तो वो यकीन करें डॉक्टर साहब प्रिजर्व करने की कोई जरूरत नहीं है, वो कई कई हफ्ते चलता था, वो टिक्कियां बॉटल्स में डाल के जी हाँ, शीशे की बिल्कुल, बर्नर में बिल्कुल, बिल्कुल। वो चलता था बहुत बहुत हाँ टाइम। महीनों चलती थी Really? चीज़ें। उसमें कोई अच्छा भी ऐसी नाज़रीन को मैं एक और रेसिपी बता, एक sure, और sure. कहवा जो शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद और स्किन डिजीज जिनको हैं या किडनी प्रॉब्लम है, Yes. बहुत सारी, एक जो है नाज़रीन नोट कर लीजिए, नीम के पत्ते 5 अदद, ओके सुहांजना तकरीबन 10 ग्राम सुहांजना का पत्ते ले लीजिए थोड़े से, और इस पुदीना, करी पत्ता, ये भी आप तक 15-20 पत्ते करी पत्ता के लीजिए, और दालचीनी का 1-1.5 इंच का टुकड़ा, अदरक का 1-1.5 इंच का टुकड़ा, ये, और इसमें अगर गुड़ डाल लीजिए थोड़ा सा, तो इसका कहवा बनाइए, 4-5 कप कहवा बनाकर सुबह निहार, दोपहर, शाम 3 से 4 मरतबा 3-3 घंटे के बाद आप इस्तेमाल करें तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तमाम अमराज के का एक नुस्खा है, कि जो स्किन डिजीज़ के लिए भी है, शुगर मरीज़ों के लिए भी है, किडनी पेशेंट्स के लिए है, और वैसे भी कुछ अगर नहीं भी बीमार, अगर ये दिन आप महीने में 2-4 मरतबा इसका इस्तेमाल कर लें तो आपको फोड़े, फुंसियाँ, कील जो चेहरे पे निकल आते हैं उससे भी बच जाते हैं, और किसी किस्म का एक्जिमा वगैरह हो तो उससे भी बिल्कुल। बाहर अच्छा निकल पहले ये होता था कि हम लोग एक बहुत कड़वी सी दवा आती थी और उसको पानी में ऐसे हम लोग जब एक स्पून लेते थे तो बहुत कड़वी सी मेरे ज़हन से निकल गई, और वो हम इसीलिए पीते थे कि हमारे अंदर जितनी भी टॉक्सिन एलिमेंट है वो निकल जी हाँ, जाए। उसमें नीम है, चरायता, जी 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 हाँ इस तरह। शाहतरा, मुंडी, ये बहुत कड़वी चीजें हैं, हाँ। और ये जो है खून को साफ भी करती हैं। और लेकिन करेले का कोई डॉक्टर- रेसिपी बताएं डॉक्टर साहब, आप बहुत जीनियस जी। हैं। करेला जो है वो हाँ। हमारे लिए हम उसको सब्जी के तौर पे जो इस्तेमाल ये करें। करेला जो है वो तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। करेले को लोग इस्तेमाल पकाने से पहले करेले को इस तरह उसको पहले तो छिलका उतार लेते हैं, जी फिर उसके बाद उस पर नमक लगाते हैं और नमक लगा के रख देते हैं, फिर उसको निचोड़ते हैं, निचोड़ के कुछ फिर खत्म धोते कर- हैं, तो उस बेचारे करेले में क्या रह जाता है? वो तो ना नीम चढ़ा ना करेला रहा, ना वो नीम चढ़ा रहा। ठीक है जी। तो कभी भी करेले अफादियत ही खत्म कर दी Exactly, ना। बिल्कुल। कुछ मैं बता देता हूँ, बात यह है कि आप करेले को अगर जिस वक्त प्याज को सुर्ख कर रहे होते हैं, बिल्कुल, उसी हल्का सा वक्त golden में- brown। बिल्कुल उसी वक्त आप करेले भी डाल दीजिए, आय, आय, आय। लाइट गोल्डन ब्राउन हो करेला डाल दीजिए और करेले को उसमें फ्राई कर लीजिए। जब आप फ्राई करेंगे तो करेले की कड़वाहट खत्म हो जाती है। अब उस करेले में वो अचार मसाला डालते हैं जिसमें सौंफ और मेथी दाना, कलौंजी हाय हाय हाय। और राई, और वो भी मेथी दाना भी बड़ा बिल्कुल, जबरदस्त। राई और धनिया, ये सब अचार मसाला होता मैं है समझ गई। जो करेले में खुशबू पैदा कर देता है। और यूं जो है, और कैरी, हाँ करेले में आजकल मौसम कैरी का है तो टमाटर नहीं है तो कैरी भी डाल सकते। नहीं, बिल्कुल ये मौसम की चीजें होती हैं कि टमाटर तो हर मौसम में रहता है, लेकिन जब आप कैरी डाल के करेला पकाएंगे तो और टेस्ट उसका आ जाएगा। नहीं जब इसी महंगा हो तरह- तो फिर कैरी यूज कर लिया इसी तरह भिंडी बिल्कुल, में भी भिंडी आप में जो है कैरी डालिए, ठीक है। और देखिए कि कैरी डालें, खासी मिकदार में डालें, ठीक आपको है। टेस्ट लगेगा भिंडी का। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ओके, भिंडी। गुड। और शुगर के मरीजों के लिए भिंडी जो है, जोड़ों के मरीजों के लिए भिंडी का इस्तेमाल। बहुत उसके अंदर लेस होता है, जी, बहुत बिल्कुल। फायदेमंद होता है। आज तो खैर मैंने काफ़ी चीज़ें आपको नहीं नहीं बताई बहुत हैं। अच्छी होम रेमेडीज है, ये जी, होती जी। है अवेयरनेस की बात होती है, चीज तो हमारे पास अवेलेबल जी। है लेकिन हम लोगों को उसका यूज नहीं मालूम। मक्को का जैसे आपने बताया कि मक्को का जो एक्सट्रैक्ट है जूस, वो जो मक्को, अर्क अर्क मक्को, मक्को अर्क जैसे कहते हैं, कासनी, yes। अर्क जीरा, अर्क ये पुदीना। गैसेस वगैरह निकालता है। जी हाँ, जी हाँ, ये बच्चों जिस्म से के बादी। लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं या वर्म जिस्म, जिन खवातीन हाँ। के जिस्म पे वर्म है, वो अर्क कासनी, अर्क मको और अर्क जीरा और ठीक है। पुदीना भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है। उसका अर्क थोड़ा थोड़ा जब डालिए, सुबह दोपहर शाम, सुबह निहार पीजिए, जी, जी। दोपहर को पीजिए और रात शाम में पी लीजिए, या 2 टाइम सुबह और शाम पी सकते हैं। ओके। इससे जिस्म का जो है वर्म जो है वो उतरता है। बाज़ खवातीन मोटी जो है, यानी वजन इतना ज़्यादा नहीं होता जी, जी। जितना उनका जिस्म फूला होता है, जिसे हाँ। बादी जिस्म कहा जाता है। अच्छा, मैं अब चूंकि प्रोग्राम का वक्त की नज़ाकत को बिल्कुल, देखते हुए बिल्कुल। ना, मैं कुछ अहम चीज़ें मैं नाज़रीन को Sure, बताता हूँ कि नाज़रीन, मेरा मतलब जो है वो गुलिस्तान जौहर और यानी राशिद मिन्हास रोड, और एक तरफ गुलिस्तान जौहर है, दूसरी तरफ जो है गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A, ये ग्लैमर मॉल के
में बैठता हूँ मैं ग्लैमर मॉल लासानिया रेस्टोरेंट के पास एक जी। मोबाइल मॉल है, वहाँ मैं बैठता हूँ। आजकल मैं तकरीबन रोज़ाना बैठ रहा हूँ, बकरीद तक जो है मेरा ऐसे, क्योंकि लोग दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं। जी जी तो पहले मैं इतवार मंगल जुमेरात को मेरा मरीज़ों का था दिन, तो अब मैं रोज़ाना बैठ रहा हूँ। और एक और चीज़ ये है कि मैंने तमाम चीज़ों में, ख़ास तौर पे इस महंगाई के दौर में लोग चीज़ें महंगी कर रहे हैं और मैंने लोगों के लिए डिस्काउंट रख दिया है। अच्छी बात है ना डॉक्टर साहब। क्योंकि मेरी 1000 फीस है, मैंने 500 कर दी है और तमाम अद्वियात में ख़ुसूसी तौर पर डिस्काउंट दे रहा हूँ, ताकि इस बकरीद से पहले आप अपने आप को कम से कम इस काबिल कर लें कि बकरीद को एंजॉय कर सकें। आए नहीं अच्छी बात है ना कि आप फेवर दे रहे हैं। और पिछले दिनों तो इन्होंने एक पता नहीं कौन से दिन उन्होंने कहा कि विदाउट एनी फी इस दिन आ जाएं तो हम आपको चेकअप जी हाँ, करेंगे। जी हाँ, ठीक है, ऑफ कोर्स आपको मेडिसिन दी जाती है, प्रॉपर टाइम दिया जाता है, आपसे बात की मैंने देखा डॉक्टर साहब प्रॉपर पेशेंट को, ये नहीं कि आप आओ ऐसे नहीं, प्रॉपर उसको सुनते हैं, उनकी बात, उनको क्या प्रॉब्लम है, देन डिस्कस इज अ लॉन्ग टाइम कि आपको देखिए टाइम मरीज जो है ना बड़ी तकलीफ जी। दर्द के साथ, बड़ी आसरे के साथ आपके पास आता है, मसीहा के दरवाजे पर अगर वो बिल्कुल, वापस बिल्कुल। मायूस लौट जाए तो फिर वो तकलीफ मजा होती नहीं है ना वो चीज़ दूसरी में। बात यह है कि वो मरीज जो है वो अपनी पूरी कैफियत देता है। बिल्कुल। जब तक मैं खुद मुतमईन नहीं होता हाँ। मैं मरीज को फारिग नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं जो बेचारे मुस्तहिक होते हैं, हकदार होते हैं, उनको मैं उनका हक अदा करता हूँ उनके लिए, तो जो मेरे से होता है मैं उनके लिए मदद ज़रूर करता हूँ, ताकि अद्वियात में जितना डिस्काउंट हो सके वो बेशक। कर अच्छा, मैं एक और बाज़ बात- मरीजों को बिल्कुल फ्री भी अद्वियात बिल्कुल देता हूँ। डॉक्टर साहब ऑफ कोर्स ऐसा भी है कि आउट ऑफ सिटी में इनका विजिट भी होता है, ये फिर अपने टाइम को मैनेज करके डिफरेंट इस्लामाबाद, लाहौर, वहाँ पर भी जाते हैं अपने पेशेंट्स को देखने के लिए, जो बहुत ये होता है कि यहाँ नहीं आ पाते, तो ये इनका एक सिस्टम बनता है कि ये कुछ एक डे मुकर्रर करते हैं मंथ में, फिर ये विजिट करने भी जाते हैं। अगर आप लोगों के साथ, वैसे तो अब तो बहुत ईजीएस्ट हो गया, व्हाट्सएप पे भी जी आप हाँ, जी इनके हाँ, साथ बिल्कुल। कोऑर्डिनेट करके फ़ोन पर अपनी तमाम जो है बातें इनसे शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो ये कनेक्टिविटी भी बहुत ईजीएस्ट हो गई। अपनी बिल्कुल, रिपोर्ट्स अपनी दिखा तमाम सकते हैं। रिपोर्ट्स भेजें, वीडियो कॉलिंग के जरिए जो है Yes. वो आप हमसे बिल्कुल रुजू जो करें। है बाकायदा अपना जो फिजिकली चेकअप करवाएं। Yes. आपका इंशाल्लाह अब ये दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो आपको हम सहूलतें भी फराहम करते हैं। बिल्कुल। होम डिलीवरी कर रहे हैं, फ्री होम डिलीवरी है हमारी इस ईद तक, क्योंकि डिलीवरी तमाम चीज़ें इतनी महंगाई हो गई हैं कि नहीं, डिलीवरी बिल्कुल करना भी ठीक। बड़ा मुश्किल हो बिल्कुल रहा है। ठीक, बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब फिर भी आप लोगों के लिए फिर भी अपनी तरफ से तो जितना भी हो सकता है आप जी। आसानियों का दरवाजा खोलें। अच्छा, ईद आ रही है, जाते जाते मैं चाहूंगी कि अभी है, आई हैव जस्ट 10 मिनट्स, तो मैं कहूँगी ब्यूटी ज़रा हर किसी को चाहिए ना, तो मैं चाह रही हूँ वो जो आपका एक बॉटल्स में होती है जी। वो स्प्रे है, और अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत फ्रेश नजर आए, ब्यूटी आपकी नेल्स और बीमारियां भी कवर हो, तो ये प्रोडक्ट इनकी बड़ी ये नाज़रीन awesome- वाइट लाइट स्प्रे है यस, और इसमें मेथाथियोन ठीक। और विटामिन सी शामिल है, ठीक है। और ये दुनिया का पहला एक ओरल मेथाथियोन है कि जो कि आप जिसको स्टिप लेते हैं जुबान के नीचे, Yes. 1 से 2 स्टिप दिन में 2 से 3 मरतबा लें, और ये बाकायदा तौर पर आपके खून में हल होती है, आपके लीवर में जाती है, लीवर को नॉरिश करती है, जिगर की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, जिगर से फासिद खून को ख़त्म कर पैदा होना बंद कर देती है, और आपका फ्रेश ब्लड जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है। जिगर के जो सुदे हैं, जिगर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसको ख़त्म करती है, और इसी तरह कुदरती तौर पर आपके पूरा जिस्म जो है वो आपका वाइटनिंग की तरफ आ जाता है, ग्लो करने लग जाती है स्किन, जो कि आपकी ख्वाबों की ताबीर जो है, जो अक्सर ख़वातीन जो हैं वो गोरा चिट्टा होना चाहती हैं और नहीं, ये नहीं कि आपका complexion अच्छा हो जाएगा, आप fair अच्छा महसूस जिनकी करोगे। ख़वातीन की चेहरे पे Yes, patches। झाइयाँ आ जाती हैं, पैचेस आ जाती हैं, मल्टी कलर्स आ जाती हैं, Dullness हो जाती। चार पाँच रंग की जिल्द है, नाक किसी और रंग की, आंखें कहीं और की, और यहाँ इसी तरीके से वो पैचेस आ जाते हैं। वो हमारी मैजिक क्रीम के साथ अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, क्यों मैजिक क्रीम एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है, इसी तरीके से मेरे पास वाइटनिंग टैबलेट्स हैं यस, जो खाने के लिए हैं। ये पूरा एक कोर्स है जो कि हम देते हैं पेशेंट को, और इस तरह वाइटनिंग के लिए ये हमारा सोप है जो आपको साथ में इस्तेमाल करें। ये पूरी एक चीज़ है
जो आप पूरा इकट्ठा पैकेज बनाएं मंगवा दें तो इसके लिए फिर हम स्पेशली डिस्काउंट भी दे रहे हैं। हाँ श्योर। तो ये चीजें ये ईद का पैकेज होना चाहिए ना, फिर ऐसे कह कीजिए ना वही प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि ईद हाँ, पैकेज ईद में पर मैंने कुछ दे खुसूसी दीजिए। डिस्काउंट रखा है। हाँ, ठीक। और इसी तरीके से चूंकि मेरी अस्करी मैजिक क्रीम इसकी कीमत 18,000 रुपए है, लेकिन स्पेशल डिस्काउंट मैंने फॉर स्पेशली डिस्काउंट रखा हुआ है और 15,000, ओके 3,000 का खास तौर पर डिस्काउंट है। ठीक है। और इसी पर तरह गारंटी एंड जी श्योरिटी हाँ, के जी। साथ, ये बड़ी बिल्कुल, बात है बिल्कुल। इनकी। ये तो- ऐसे नहीं कि मैंने किया और आप नहीं आए तो मेरा क्या, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है डॉक्टर साहब। श्योरिटी के साथ जी, आपको जब आपको पूरा और ये चेकअप रिजल्ट 100% है, मनी बैक गारंटी है इन चीजों Yes. की। तो इसी तरह जो है ना हमारा अस्करी ग्रीन है। हाँ अस्करी ग्रीन जो है वो 22,000 फाइटो इसमें न्यूट्रिशंस मौजूद हैं, यानी दुनिया का बेहतरीन ये ऐसा दवा है अस्करी ग्रीन कि जो कि जिसमें 141 कंपोनेंट हैं, जो कि आपको यानी खाने वाला शख्स जो है वो किसी भी मर्ज में मुब्तला हो, नकाहत, कमजोरी, कुछ लोगों को बल पड़ जाते हैं, टांगों में बल पड़ते हैं, जोड़ों में हड्डियों में आवाज़ सुन हो आना जाता शुरू है हो जिसम, जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। और जिस्मानी कमजोरी हो जाती है। जो शुगर के मरीज हैं जी। उनको भी देते हैं, हार्ट पेशेंट भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ ज़हनी तौर पर लोगों के मेमोरी लॉस होती है, जो बहुत ज़्यादा weak है। स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा वर्किंग करते हैं, कंप्यूटर के आके बैठे रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये है, या वो बूढ़े जी। लोगों के लिए ये नेमत खुदाबंदी है। हाँ नेमत खुदा। यकीन मानिए कि ऐसे लोग जो हैं वो एक हफ्ते के अंदर उनके अंदर उनकी चाल चलन जो है वो ठीक हो जाता है। क्योंकि ये जुमला जो मैंने कहा ना, चाल चलन, ये मैं बड़ी एक बस अब मैं क्या क्योंकि पूछ रही, वो बेचारे जो है ना, देखे ना बुढ़ापे में आदमी का कदम कहीं रखता है आया डगमगा और जाता हाँ है। जी हाँ जी हाँ, तो उस चीज को बाकायदा तौर पर आदमी को आपका वो stop गए करना। डॉक्टर, छोटा डॉक्टर नहीं आया आज? हाँ नहीं वो आज नहीं ए आया, डॉक्टर साहब ये वो- अच्छी बात नहीं। आपको पता है मैंने किन को दिए? मेरी सिस्टर कनाडा गई है ना, मैंने उनको वो दिए गिफ्ट के तौर पे। अच्छा। मैंने कहा आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको अल्लाह ने करे, क्योंकि वो यहाँ से जब गई थी उनको थोड़ा सा फीवर हो गया ना, फिर दोबारा वो तो जी, ठीक जी, हो गई अस्करी थी। वाटर तो की मैंने बात कहा कर कि रहे हैं। उनको जरा सा हो रही थी नजला वगैरह, मैंने कहा ये आपने यहाँ लगाना है, और अगर एक इतना से पानी में 2 कतरे डालने, थोड़ा गार्गल भी करें, पी भी लीजिएगा, यू फील वेरी फ्रेश। बिल्कुल बिल्कुल। अस्करी वाटर जो है बड़ी अमेजिंग चीज़ है, अगर आपके पास है तो समझिए कि आप बहुत सारी बीमारियों से बचे हुए हैं। अल्लाह गलती मैं तो से बाखुदा एक बार गलती से आंख में डाल दिया था आपको अच्छा जो डाला ना, मैंने कहा गई मेरी ना आंख में, मैं बगैर उसके मेरे बस वो बॉटल्स हो गई ना, आई ड्रॉप भी मेरे बैग में थी, और वो तो वो बेध्यानी में कहीं डाल दी, अब वो जब डल गया तो मिर्च ऐसी जोर से लगी ना, हाँ, वो थोड़ी देर के थोड़ी लिए रहता अच्छा है, मैंने मगर- जाके मैंने कहा अब गई ना, मैंने पानी वानी डाला थोड़ा सा, उसके बाद मैंने कहा अरे वाह बहुत अच्छा नजर आ रहा है मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज शायद साफ हो जाती है। हाँ। और ये है कि बट बड़ा उस वक्त वो चिलमिल हुई कान थी में मुझे। दर्द हो, कान में लगा ले, नाक में प्रॉब्लम हो, को दाना वगैरह निकला हो, या नाक का गोश्त जो Infection, ठीक है। है वो आपका बड़ा हो। जिसे लोग कहते हैं ना हड्डी बढ़ गई है, तो हाँ। असल में वो बस लोगों का नाक का गोश्त में स्वेलिंग हो जाती है, वर्म हो जाता है, अच्छा। जिससे उनका नाक बंद हो जाता है। और वो हदूद भी तो अक्सर- होते हैं जी हाँ, छोटे-छोटे। फिर उसको रिकमेंड डॉक्टर्स ये करते हैं कि इसका ऑपरेशन। ऑपरेशन होना चाहिए। ऑपरेशन के बावजूद भी उसका मसला हल नहीं होता। तो वो दवा कहते हैं हम नाक के ऊपर लगा ले, नाक के अंदर लगा ले, और उससे जो है वो चंद दिनों में वो गोश्त सुकड़ जाता है, अपनी जगह पा जाता है, नाक खुल जाती है, और मरीज जो है वो बिल्कुल अच्छा नाक पे मैं बताऊं कि normal हो बहुत जाता है। स्ट्रॉन्ग है, विक्स की तरह, जैसे लाइक ना जबरदस्त पे हर्ब्स डली वो हुई है, जैतून के तेल में मिला तो के थोड़ा कहते सा जरा एहतियात के साथ, एकदम ना कहीं गलती से लगाए, दिमाग ही खुल जाएगा पूरा। हैं। नहीं, उसमें असल में मेंथोल है, मेंथोल, हाँ, इस वजह से कह रही हाइबोल, हूँ। कैम्फर, हाँ। समझे ना, थोड़ी जो देर कि होता है, इतनी देर नहीं होता। चंद सेकंड के लिए हाँ, आपको एक थोड़ा मिनट सा को maximum फील होता है, और चंद सेकंडों के बाद जो है आप इस कदर फ्रेश महसूस I know, करेंगे I know। कि उसमें जिस वक्त नज़ला हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि नाक टिश्यू में लगा के नाक पे रख हाँ, लें, थोड़ा सा। चंद लम्हों के बाद जो है You नज़ला feel आपका खत्म हो जाता है। ये नहीं इमरजेंसी चीज़ है। अरे वो ड्राई खांसी थी मेरी सिस्टर को, तो मैंने कहा प्लीज आप ये 2 गुट पी लीजिए, बार बार दो कतरे। हाँ 2 कतरे पानी में, 2 गुट Yeah. पानी में 2 कतरे, मैंने कहा इससे पी लेंगे, जो ड्राई खांसी आपको हो रही है ठीक हो जाएगी। और वाकई में ऑन द वे ड्राइव करते हुए वो Yeah. बार बार खांस रही थी, मैंने कहा ये पियो मेरी बड़ी बहन, और उन्होंने बिल्कुल, पिया तो बिल्कुल। उनकी बिल्कुल। खांसी जो है वो रुक गई। अच्छा अच्छा बात ना- करें ये आप कुछ बताना जी चाह हाँ, रहे थे? ये तो डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं Okay. जो मैं जिससे पेशेंट्स को सर्च करता हूँ,
یعنی چیک اپ بھی کرتا ہوں اور ان کو ٹریٹمنٹ بھی دیتا ہوں. اور یہ ناظرین یہ ایک جو ہے یہ ہمارا میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کے بعد آپ نے نا مجھے یہ میسکولن اور یہ فیمنن جو ہے نا یہ دونوں بتانے اور شوگر پہ جن کو زخم ہوتا جاتے ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا. چلیں اس کی ڈیوائس کے بارے میں بتائیے. ایک چونکہ میں نے بتایا تھا شروع میں کہ میں ایکوپنچر اور طب نبوی یہ دونوں طریقہ علاج کو میں یوٹیلائز کرتا ہوں. اس سے یہ وہ ڈیوائس ہے جس سے میں پوری باڈی کا جو ہے وہ چیک اپ کرتا ہوں, پوری باڈی کو ڈائگنوز کرتا ہوں اور اس سے ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں. یہ باقاعدہ پورے پریشر پوائنٹس پر ہوتا ہے, یہ ہاتھ پہ لگایا جاتا ہے, جہاں جہاں پوائنٹس پر یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے وہ ہم پوائنٹس کو نوٹ کر لیتے ہیں. اور یہ پوری باڈی کا یہ دیکھیے یہ ایکوپنچر طریقہ علاج جو ہے تقریباً 5000 سال پرانا ہے. چائنا کا طریقہ علاج ہے. دیکھیں انہوں نے بھی ریسرچ کی ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے کہا کہ علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑا, سمجھے نا. تو اس کے لیے یہ ڈیوائس جو ہے یہ بڑی یہ جدید ڈیوائس ہے. یعنی اب ایکو پوائنٹس پر جو ہے یہ ڈیٹیکٹ کرتی ہے. آپ کو سوئیاں لگوانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ایکو پنچرز میں ہوتی تھی. اب یہ اس سے ہم علاج کر دیتے ہیں بڑی آسانی سے. اور یہ ہے ہمارا بی پی کام. بی پی کام کا تعلق کیا ہے, یہ بلڈ سرکولیشن کو نارمل کرتا ہے. برین دماغ پہ لگاتے ہیں تو یہ جو رکاوٹ ہوتی ہے دماغ میں, کسی میموری لاس ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ریکور کرتی ہے اور اسی طرح جو بایو سرکولیشن کو یہ نارمل کرنا شروع کرتی ہے. یہ بھی بڑی جدید ڈیوائس ہے. یہ ہم اس کو باقاعدہ یہ دیکھیں ناظرین, اس میں باقاعدہ لیزر چلتی ہے, جیسے فنگر ٹچ کرتے ہیں تو ریڈ اس میں لائٹس آج کل ڈالے ہوئے ہیں سر پہ لگاتے ہیں تو یہ اپنی جگہ پر باقاعدہ طور پر یہ کام کرتی ہے. اچھا یہ جوڑوں کے دردوں وغیرہ کے لیے ہے اور اسی طرح سر درد خاص طور میں میگرین جو لوگوں خواتین کو خاص طور پہ ہو جاتا ہے, مردوں کو بھی ہوتا ہے, تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ایک ڈیوائس ہے جو ہم باقاعدہ باہر سے منگواتے بھی ہیں اور اس کو. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر اللہ نے کرے دیکھیں کچھ لوگوں کو شوگر والے جو ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ ہمیں کہیں چوٹ نہ لگ جائے اور زخم گئے, تو آپ اس کے بارے میں بتائیں. یہ ہے فیمینائن اور مسکولائن. یہ شوگر کے مریضوں کے جن کو گینگرین ہو جاتا ہے یا کسی قسم کے ریشز باڈی پہ ہو جاتے ہیں, فنگس ہو جاتی ہے, کو وائرل انفیکشن ہو جاتا ہے سکن پر, یہ اس کو ختم کرتی ہے. یہ لگانے کے لیے ہے پورے جب دہائیں پورے جسم پہ لگا لیں. اور اسی طریقے سے پائلز وغیرہ میں بھی یہ ہوتا ہے. خاص طور پہ یہ فیمینائن جو ہے جو خواتین کا ہے, یہ جن خواتین کو لیکوریا ہو جاتا ہے, لیکوریا سے انفیکشن ہو جاتا ہے, یہ ویجینل انفیکشن, اس انفیکشن کو ختم کرتی ہے اور جو ہے وہ نارمل کر دیتی ہے سکن کو بھی, اور سکن ڈیزیز جو ہے اس کو کور کرتی ہے. یہ جو ہمارا پروڈکٹ ہے یہ دیکھیں ناظرین, یہ چاندی کی گولیاں ہیں, یعنی چاندی اس پہ ورک چڑھا ہوا ہے اور اس کو دیکھیں سونا اور چاندی دھاتیں جو ہیں انسان کی باڈی نیڈ ہے. اللہ پاک نے جی ہاں, کبھی آپ کو آئرن کسی کو دیتے ہیں, آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے, کہیں تانبا دیتے ہیں, کاپر دیتے ہیں, کہیں آپ اس کو گولڈ بھی کھلاتے ہیں. اور ناظرین بات یہ ہے آئرن کو بھی نہیں چھوڑا نا, لوہے کو بھی نہیں چھوڑا, آئرن کا انجیکشن اکثر لوگ لگواتے ہیں. دیکھیں ناظرین بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی بہترین جو ہے دوا ہے جس میں ہربل شامل ہے. اس میں امبر, مشک, زعفران, جن بدستر وغیرہ جواہرات ہیں, اور جس میں نیلم, پکھراج, لال بدخشاں, ڈائمنڈ, سچے موتی اور برجان, عقیق, صدف, یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو ازدواجی معاملات میں ناکام ہو جاتے ہیں یا جن کو جو بے اولادی کا شکار ہوتے ہیں, افزائش نسل سے محروم رہتے ہیں, ان لوگوں کے لیے, ان خواتین و حضرات کے لیے یہ زبردست ایک ہمارا نسخہ ہے جو کہ خاندانی ادویات سے بنا ہوا ہے. ناظرین وقت کی قلت کے باعث صرف آخری چند لمحے ہیں, میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. دیکھیے میری اس وقت موبائل پر مسلسل کالز آ رہی ہیں, آپ مجھے 2 بجے کے بعد کال کیجئے گا اور 4 بجے کے بعد جو ہے آپ مجھے کال کر لیں تو میں آپ کو انشاءاللہ بہترین مشورہ 2 سے 4 کے درمیان میں آپ کو مشاورت دوں گا. بات یہ ہے یہ جسم اللہ کی نعمت ہے, امانت ہے, اور اس کو استعمال کیجئے اللہ کے حکم کے مطابق. اللہ نے جو نظام مرتب کیا ہے انسانوں کی صحت بقا کے لیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا سیرت پر آپ عمل کیجئے تو یقین مانیے دنیا اور آخرت آپ کی
जन्नत बन जाएगी और आप अपनी औलाद को, अपनी आने वाली नस्ल की बका और फलाह के लिए आप उनको तिब्ब नबवी और मेरे रब के दिए हुए पैगामात पर अमल करें। इंशाअल्लाह आप दुनिया और आखिरत में सुरखरू रहेंगे, यकीन और ईमान की कैफियत में रहें और जो मामलात आपसे हो सकते हैं वो आप मुझसे डिस्कस करके कीजिए। इंशाअल्लाह वक्त में खुदा बफज़ल ताला अगले जुमे को भी मैं आपके पास हाजिर हूँगा। और नेक्स्ट टॉपिक बताएं ना, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक जो है नाज़रीन मेरा है जो हुस्नो से ये नहीं एक कीजिएगा, गोश्त बकरा ईद आने वाली है अच्छा, ना, उसके मुताबिक कुछ टॉपिक लेकर आइएगा, नुस्खे भी लेकर आइएगा। हुस्नो सेहत क्या है, निज़ाम हज़म क्या हुआ है और बकरा ईद को आप बेहतरीन तरीके से कैसे एंजॉय कर सकते हैं। आप बेशक 1 किलो गोश्त खा जाइए और उसको डाइजेस्ट कैसे करना है और अगले जुम्मे को देखिएगा उसको किस तरीके से आपने, मैंने कुछ ऐसी रेसिपीज भी बता दूंगा कि जो आपको बकरा ईद से पहले आपको इंशाल्लाह कुछ चीज़ें ऐसी दे देंगे जो आपको हज़म भी करें, आप गोश्त भी हज़म करें, एंजॉय भी करें और इंशाल्लाह आप उससे मुस्तफीद होते रहेंगे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया रुख साहब जी। नाज़रीन आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।